नमस्कार, मैं करमवीर और आप देख रहे हैं इंडिया खबर न्यूज। चलिए बात करते हैं आज दिल्ली के डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। जी हां, मनीष सिसोदिया की 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से घर वापसी हुई है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी तर्क दिया है कि सुनवाई पूरी होने के लिए जेल में नहीं रख सकते। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शुक्रवार 9 अगस्त को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर को उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के केस में जमानत दी। जेल से बाहर आने के बाद सिसोदिया ने आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा, संविधान और लोकतंत्र की ताकत से जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद है। यही ताकत हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को भी जेल से रिहा कराएगी। उन्होंने कहा, जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मेरा रोम रोम बाबा साहेब का ऋणी महसूस कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाबा साहेब का ये ऋण कैसे चुकाऊंगा। सिसोदिया तिहाड़ से सीधे अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे। उन्होंने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और परिवार के लोगों से मुलाकात की। वे शनिवार सुबह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट जाएंगे। सिसोदिया को सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ईडी ने 9 मार्च 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। तब से वे जेल में थे। सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केस खत्म होने की संभावना नहीं, लेकिन बार बार देखा गया है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने से पहले लंबे समय तक की जेल को मुकदमे के बिना सजा बनने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बेंच ने कहा, सिसोदिया के मामले में सीबीआई और ईडी के दर्ज मामलों में कुल 493 गवाहों के नाम दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि इन मामलों में हजारों पेज के कागजी दस्तावेज और 1 लाख से ज्यादा दस्तावेज, डिजिटल दस्तावेज शामिल है। कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि इस मुकदमे के जल्द समाप्त होने की दूर दूर तक उम्मीद नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता सिसोदिया को लंबे समय के लिए कैद नहीं रखा जा सकता। ऐसा किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार से वंचित किया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी की अपील नहीं मानी। ईडी सीबीआई का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट में सिसोदिया पर जमानत के दौरान कुछ पाबंदी लगाने की मांग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आगाह किया कि सिसोदिया पर अरविंद केजरीवाल केस की तरह शर्तें लगाई जाएं। एएसजी ने सिसोदिया को मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय में एंट्री पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बेंच ने कहा कि स्वतंत्रता का मामला हर दिन मायने रखता है, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। उधर दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी सिसोदिया को जमानत मिलने पर भावुक हो गई। आतिशी द्वारका के नसीरपुर में एक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस दौरान उन्हें सिसोदिया की जमानत की खबर मिली। तभी कार्यक्रम में भाषण के दौरान वे रोने लगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में फंसाकर 17 महीने तक जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के शिक्षा व्यवस्था के इतिहास के तौर पर याद किया जाएगा। आज सच्चाई की जीत हुई है। आज शिक्षा और दिल्ली के बच्चों की जीत हुई है। उधर सिसोदिया की जमानत पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी को न्याय मिलेगा, खासकर आप नेता अरविंद केजरीवाल को, जो अभी भी लंबे समय से जेल में है। उधर आप सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी को तंज कसा। ये केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है। सत्य की जीत हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में कोई सबूत नहीं है। हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाला गया। मैं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के भी जेल से बाहर आने की प्रार्थना करता हूं। उधर दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आप पर तंज कसते हुए कहा, जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि कोई दोषी नहीं है। शराब नीति घोटाला मामले की जांच अभी भी जारी है। मनीष सिसोदिया हो या अरविंद केजरीवाल, सभी को दोषी ठहराया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया गया था। उधर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने भी सिसोदिया की जमानत पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, सिसोदिया को दावों के आधार पर जमानत नहीं मिली है। उन्हें मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत दे दी गई है। वह अभी भी एक आरोपी है और दिल्ली के लोगों को धोखा देने के लिए उनकी जवाबदेही कानून की अदालत में है। दिल्ली का एक ऐसा शिक्षा मंत्री था जो पापी है और जिसने दिल्ली के बच्चों को पाठशाला से मधुशाला की ओर धकेलने का पाप किया है।